नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों को नाचन चाही रही रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाचन चाही रही रे माया की चिड़ैया। सारी दुनिया को नाचन चाही रही रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाचन चाही रही रे माया की चिड़ैया। उड़ चिड़िया बैठी नारद के सिर पर, उड़ चिड़िया बैठी नारद के सिर पर। बंदर का मुखड़ा बनाई दई रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। सारी दुनिया को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। उड़ चिड़िया बैठी ब्रह्मा विष्णु के ऊपर, उड़ चिड़िया बैठी ब्रह्मा विष्णु के ऊपर। तीनों को पलना झुलाई रही रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। सारी दुनिया को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। उड़ चिड़िया बैठी रावण के सिर पर, उड़ चिड़िया बैठी रावण के सिर पर। सीता का हरण कराई गई रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। सारी दुनिया को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। उड़ चिड़िया बैठी हनुमान के सिर पर, उड़ चिड़िया बैठी हनुमान के सिर पर। सोने की लंका जलाई गई रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। सारी दुनिया को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया रे अभिमान की चिड़ैया। माया की चिड़ैया अभिमान की चिड़ैया। सब भक्तों को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। सारी दुनिया को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है क्षर और अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और महर्षि वशिष्ठ के संवाद की बहुत सुंदर कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनियों ने पीछे पूछा व्यास जी से कि हे महामुनि, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता है, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे प्रश्न करते हैं, उसका जवाब दीजिए। व्यास जी ने कहा, हे मुनिवरों, इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास और कथा का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वे परमात्मा तत्व के प्रतिपादन में बहुत ही कुशल थे। उन्हें अध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा कराल जनक ने उस आश्रम पर पहुंच करके महर्षि वशिष्ठ जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और विनय पूर्वक युक्त और मधुर वाणी में कहा कि हे भगवान, जहाँ से ज्ञानी
पुरुष को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है, उस सनातन परब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका, तथा जिसमें यह जगत का लय होता है उसका, तथा जिसमें इस जगत का लय होता है उस अनामय कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनो, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण लय होता है उसको, तथा जिसमें यह लय होता है उस अक्षर को भी मैं बतला रहा हूँ। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प भी कहा जाता है। दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, जिसके अंत में वे सो करके उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार हैं तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास होता है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। उनके सब ओर हाथ और पैर है, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख भी है, सब ओर कान है। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। परमात्मा ही संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। वे ही योग शास्त्र में महान और विरंच आदि नामों से उनका ही प्रसिद्धि है, तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन किया गया है। उनके नाना प्रकार के अनेकों अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को ही स्वयं ही धारण करके रखा है, तथा वे बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्व रूप के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से महतत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन के सहित इन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। ये 24 तत्व संपूर्ण शरीर सबके शरीर में ही मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूप को भली भांत जान करके तत्वदर्शी सभी भक्त ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, इस त्रिलोकी की उन्हीं तत्वों से बनी हुई है यह त्रिलोक, और देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर, दंश, कीट, मशक, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, पुंकस, हाथी, घोड़े, गधे, व्याघ्र, भेड़िए तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही सभी प्राणियों का, सभी जीवों का निवास है, अन्यत्र कहीं नहीं निवास होता है। यह संपूर्ण जगत अव्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण क्षय होता रहता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इससे भिन्न तत्व अक्षर कहा गया है। संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला मोहात्मक जगत सदा क्षयशील होने के कारण क्षर नाम धारण करता है।
क्षर तत्वों से में सबसे अधिक महतत्व की पुष्टि होती है और महतत्व से ही सृष्टि सबकी हुई है। यही क्षर का निरूपण भी कहा जाता है। हे महाराज नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने क्षर और अक्षर का अक्षरतः वर्णन कर दिया है। अक्षर तत्व 25वां तत्व माना गया है। वह नित्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता है। जो अव्यक्त तत्व इस व्यक्त जगत की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है। 24 तत्वों का समुदाय तो व्यक्त कहा जाता है, किंतु उनका साक्षी 25वां तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण वह अव्यक्त कहा जाता है। वही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है। वह चेतन स्वरूप से सबको हृदय में चेतना का संचार करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्व मूर्ति स्वरूप कहा गया है। सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टि स्वरूप भी कहा जाता है और प्रलय स्वरूप भी उसी को कहते हैं। वही विश्व रूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण और गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय हमेशा करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्य का अभिमान उस परमात्मा को कदापि नहीं होता है। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण में युक्त होकर के तदनुकूल अन्य तमाम योनियों में जन्म लेते रहते हैं। वह ज्ञान न होने और अज्ञानी पुरुषों के साथ करने के कारण तथा उनके संपर्क में रहने से ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं वह नहीं हूँ इत्यादि अहंकार से युक्त रहता है। इस अभिमान के कारण वह प्राकृत गुणों का ही अनुसरण करता है। तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त होता रहता है। रजोगुण के सेवन से राजसिक और सत्वगुण के आश्रय से वह सात्विक रूप वह जीव हमेशा ग्रहण करता रहता है। काले काले लाल, काले और लाल श्वेत, ये जो 3 प्रकार के रूप हैं, उन सबको प्राकृति ही कहा गया है। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में जाते हैं और सत्वगुण का आश्रय लेने वाले जीव मनुष्य सुख के भागी हो करके देवलोक में जाते हैं। केवल पाप से, पाप की प्रधानता से और प्रधानता से पशु पक्षियों की योनि में उन जीवों को, उन मनुष्यों को जाना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है, तथा केवल पुण्य होने से, पुण्य की अधिकता होने से, पुण्य की प्रधानता होने से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। अव्यक्त परमात्मा में जो स्थित होती है उसी को मनीषी विद्वान पुरुष, उसी को मोक्ष कहते हैं। वे परमात्मा ही 25वां तत्व कहा गया है और ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।